अच्छा जी, तो आज हम बात कर रहे हैं फहद मुस्तफ़ा के सफ़र की। एक ऐसा नाम जो आप देखें अदाकारी, मेज़बानी, प्रोडक्शन हर जगह नज़र आता है। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ मवाद है, फहद मुस्तफ़ा एक सफ़र, एक विरासत से, तो कोशिश यही है कि ज़रा गहराई में जाकर इनके कैरियर और ज़िंदगी के अहम पहलुओं को समझें। और ये समझना ज़रूरी भी है क्योंकि फ़हद मुस्तफ़ा सिर्फ एक आप कहें फ़नकार नहीं रहे, बल्कि वो पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट में एक मुस्तकिल हैसियत बना चुके हैं। काफ़ी वर्सेटाइल शख्सियत है उनकी। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल इब्तिदा से। इनके वालिद सलाहुद्दीन टूनियो साहब खुद एक बहुत बड़े अदाकार हैं। जी हाँ, एक नाम है उनका। लेकिन इसके बावजूद फहद के लिए रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं था। एक एक वाकया ज़राए में मिलता है, बड़ा दिलचस्प, अच्छा, कौन सा वाला? कि उन्हें एक बार सेट पर अंदर जाने से ही रोक दिया गया। अमला मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सलाउद्दीन टूनियो के बेटे हैं। ओह वाकई? जी हाँ, तो मतलब ये कि उन्हें अपनी जगह खुद बनानी पड़ी शुरू में। जी बात तो है। और अक्सर ऐसा होता भी है। जो मशहूर वालदैन के बच्चे होते हैं ना, उन पर तवक्कुआत का बोझ तो होता है, लेकिन कामयाबी की कोई गारंटी नहीं होती। सही। बल्कि फहद की जो शुरू की नाकामियां थीं, छोटे मोटे किरदार या कहीं से रद्द हो जाना, वो दरअसल उनके लिए एक तरह से सीखने का मौका बन गईं। जराए बताते हैं कि उन्होंने उसी दौरान डिसिप्लिन सीखा, जैसे हमेशा वक्त से बल्कि वक्त से पहले सेट पर पहुंचना। अच्छा। तो ये जो मुस्तकिल मिजाजी थी ना, ये आगे चलकर बहुत काम आई उनके। फिर वो एक अहम मोड़ आया जब उन्होंने टीवी से फिल्म का रुख किया। ये उस वक्त मतलब एक बड़ा रिस्क समझा जा रहा था। यकीनन बहुत बड़ा रिस्क था। और फिर फिल्में आईं, नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ, ये फिल्में तो बस छा गईं। इनके करियर के लिए संगे मील साबित हुई। बिल्कुल। क्योंकि इन फिल्मों ने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि वो अच्छे अदाकार हैं, बल्कि अवाम से ना एक नया कनेक्शन बना उनका। और देखिए, इसे सिर्फ रिस्क कहना शायद मुकम्मल तस्वीर ना दिखाए। ये एक सोची समझी चाल थी, एक कैलकुलेटेड मूव। अच्छा। जी, वो वक्त था जब पाकिस्तानी सिनेमा आप कहें दोबारा उठ रहा था। हाँ, ये बात तो है। तो फाहद ने शायद इस मौके को पहचाना और टीवी की जो उनकी मकबूलियत थी, उसे बड़ी कामयाबी से बड़े पर्दे पर मुंतकिल किया। ये सिर्फ अदाकारी नहीं, मीडियम की तब्दीली थी जो हर कोई इतनी आसानी से नहीं कर पाता। सही कहा। और फिर जीतो पाकिस्तान 2014 से मतलब अब तक चल रहा है ये शो। 10 साल हो गए तकरीबन। और फहद का वो जो एनर्जी वाला अंदाज है, बिल्कुल बेसाख्ता, गैर रस्मी, वो इस शो की पहचान बन गया। जी। एक जगह मैंने पढ़ा कि आमिर लियाकत मरहूम ने मजाक में कहा था कि मियाँ 1 साल में थक जाओगे। हाँ, और देखें अब तक चल रहा है। वही तो। देखें, रोजाना एक लाइव शो करना और उसकी तवानाई बरकरार रखना, ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह शायद फहद का वो अंदाज है। वो बराह रास्त ना आम लोगों से जुड़ जाते हैं। वो सेट पे एक मेजबान कम और लोगों में से एक ज्यादा लगते हैं। हाँ, ये बात है। और ये फॉर्मूला बहुत कामयाब रहा है। अच्छा, फिर काफी साल फिल्मों पर फोकस रखने के बाद अभी हाल ही में वो ड्रामा कभी मैं कभी तुम से छोटी स्क्रीन पर भी वापस आए। जी, अदाकारी में वापसी हुई। और साथ साथ प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस है बिग बैंग एंटरटेनमेंट। हाँ, और वो काफी नए टैलेंट को सामने ला रहे हैं। यही बात है। और ये जो प्रोडक्शन वाला पहलू है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। अगर हम इसे उनकी अपनी शुरू की जिद्दोजहद से जोड़ें, हाँ, तो ये बात समझ में आती है। ये शायद उनके अपने शुरू के दिनों की याद है, जब उन्हें खुद मौका नहीं मिल रहा था। सही। तो अब जब वो इस मुकाम पर हैं, तो वो नए आने वालों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ये एक तरह से इंडस्ट्री को वापस देने जैसा है। बिल्कुल। अच्छा, उनकी ज़ाती ज़िंदगी का भी हल्का सा जिक्र मिलता है कि किस तरह फैमिली, ख़ास तौर पर उनकी अहलिया सना और बच्चे, उन्हें ज़मीन से जोड़े रखते हैं। वो खुद कहते हैं कि घर पर वो स्टार नहीं, सिर्फ अब्बू हैं। और ये बहुत जरूरी है। शोबिश की दुनिया में ये तवाज़ुन रखना बहुत मुश्किल होता है। जी। खानदान आपको वो एक मरकज देता है जो आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखता है, चाहे कामयाबी कितनी ही ऊंची क्यों न हो। ये उनकी शख्सियत को मतलब मुस्तहकम रखने में मदद देता होगा। तो खुलासा ये है कि आज की गुफ्तगू से जो अहम बातें निकलीं, फहद मुस्तफ़ा की साबित कदमी, सही वक्त पर सोच समझकर खतरा मोल लेने की सलाहियत, अवाम से जुड़ने का वो खास हुनर और नई टैलेंट की सरपरस्ती का जज्बा। बिल्कुल। और उनका अपना पैगाम भी यही कहता है जो आपने शुरू में जिक्र किया था। शोहरत के पीछे मत भागो, तरक्की के पीछे भागो, काम करो, मेहरबान रहो और याद रखो तुम्हारी जिद्दोजहद तुम्हारी सबसे बड़ी उस्ताद है। ये अल्फाज एक तरह से उनके पूरे सफर का निचोड़ है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए
کہ کوئی بھی عوامی شخصیت، کوئی بھی پبلک فگر اپنی شہرت کی چکاچوند اور ذاتی زندگی کی سادگی، ان دونوں کے درمیان مستقل طور پر بیلنس کیسے رکھ سکتا ہے، اور یہ بیلنس، یہ توازن ان کے کام اور ان کی میراث پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟